यहाँ पर मैयत को भी इसी तरीके से गुस्ल दिया जाएगा। यहाँ तो हम खुद गुस्ल कर रहे थे सुन्नत तरीका के मुताबिक, लेकिन यहाँ मैयत तो गुस्ल नहीं कर रहा, वो तो मैयत है। और मैंने इस वजह से अब मैयत को गुस्ल देने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पानी का इंतजाम होना चाहिए, और पानी गर्म हो, गर्म पानी का इंतजाम करो, ठंडे पानी का इंतजाम करो। गर्म पानी का इंतजाम करो तो इसमें बेरी के पत्ते भी डाल दो। बेरी के पत्ते के जरिए से पानी अनका बहुत ज्यादा साफ और बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। पानी को उबालो अनका बेरी के पत्ते डालकर। अब वो मैयत जो है वो तो एक लाश बनी हुई होगी, समझ में? अब उस लाश में बाज मरतबा अस्पताल में होने की वजह से बहुत सारे वायर और बहुत सारी चीजें उसके बदन में डाली हुई होती है, उन सब को अब तो इंतकाल हो गया है। इस वजह से उन सब चीजों को, सब वायरों को, सब चीजों को निकाला जाएगा। निकाल कर एक तख्ता के ऊपर पूरी लाश को लेटा दो। ये कपड़े पहने हुए होंगे, सिले हुए कपड़े पहने हुए होंगे, तो सिले हुए कपड़े पहनने की वजह से अब उसको सिले हुए कपड़े को निकालेंगे कैसे? उसको उठाया कैसे जाएगा? हाथ कैसे निकाला जाएगा? वो कैंची लेकर काट लो, यहाँ से ये काट लो, यहाँ से ये काट लो, ये हो गया, फिर यहाँ से काट लो, और इस तरीके से कर लो। वो कपड़े कट जाएंगे। बाकी ये है कि निकालने के लिए उस मुद्दे को इधर करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? मैं फिर कह रहा हूं कि गांव में जाओगे तो अल्लामा तुम ही लोग हो, तुम ही लोगों को ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग नहीं जानोगे, याद नहीं करोगे या नहीं याद रखा होगा, तो उस वक्त फिर परेशानी होगी। मौलवी साहब ने तो गुस्ल करता, तो गुस्ल देता भी नहीं आवड़ेगी, और फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। खैर, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब मैयत को तख्ते पर लेटा दिया गया। जिसको जिंदगी की हालत में देखना हराम है, यह कानून याद रख लेना, जिस चीज को जिंदगी की हालत में देखना हराम है, मरने के बाद भी उसको देखना हराम है। मसलन औरत का सर का बाल जिंदगी की हालत में देखना हराम है कि नहीं? नहीं, हम रोजाना हम देखते हैं, हमें क्या है? हराम है। ये तो उसमें सतर में दाखिल है। इस वजह से अगर मरने के बाद भी देखोगे तो हराम, औरत को मरने के बाद भी देखोगे तो हराम। समझ में आया नहीं? इस वजह से पहले जो महरम हजरात है, उन हजरात को कहा जाए कि उसमें शरीक हो। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस सिलसिले में बहुत ही ज्यादा एहतियात किया। बॉडी का हुजूम भी किसी की नजर न आए, इस वजह से बॉडी भी छुपाई। जो हम जनाजा करते हैं ना, वहीं से चला है। बाकी हम तो जनाजा को खुल ले जाने का दस्तूर होता है। तो अब इस वक्त जो महरम हजरात हैं, उनको कहो गए तुम ही लोग रहो। अरे गहरे न तो खैर सारे जमा हो जाते हैं। वो औरतें तो देखना जायज नहीं है। फिर वो कपड़ा वगैरह निकाला जाएगा। यहाँ से घुटने तक एक चादर बिछा दो, ऊपर उड़ा दो। पहले उसको चादर उठाओ, और उठाकर उसके ये कपड़े वगैरह जो है उसको काट कर निकाल दो। दो आदमी को कहो कि चादर पकड़े, और दो आदमी को कहो कि इसकी पजामा है वो, या दूसरे जो कपड़े वगैरह है जो उसने ऊपर पहन रखे हैं, उसको निकाल लो, खींच लो। अब वो साफ हो गई। साफ हो गई कि नहीं? यानी उसके बदन पर अब कोई कपड़ा नहीं रहा। साफ हो गई का मतलब।
साफ होने में एक मसला ये भी आ गया कि अगर किसी के चेहरे मुंह नाफ उसने साफ नहीं किए हैं तो अब तुम्हें करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, जिस हालत में वो रह रहा है उसी हालत में हो जाएगा। तब उस सूरत में हमें न उसको साफ करने की जरूरत, न कंघी करने की जरूरत, न मुजयन करने की जरूरत, उसी हालत में वो रहेगा। वो अब क्या करना है? कपड़ा, एक कपड़ा ढांप लेना है जो कपड़ा सीने से लेकर रान, आधी आधी रान तक छुपा हुआ हो। अब क्या करना है? अरे जोर से बता, मैं भी तो इंसानों भूल जाता हूँ। है, इस्तिंजा कराना है जिस तरीके से हम जिंदगी जिंदगी की हालत में पहले बताया था कि पेशाब की हाजत हो या न हो, पहले उस जगह को पाक साफ करो। अगर पेशाब की जरूरत हो तो पेशाब करके बैठो, लेकिन अगर क्या है, पेशाब की जरूरत न हो तो भी उस जगह को पहले से धो। जिमा किया है, कोई नापाकी लगी है तो उसको हटाओ, लेकिन न हो तो भी उस सूरत में पहला पेशाब करना है, सफाई करनी है। अब यहाँ से थोड़ा बेचारा पेशाब करेगा, वो तो मर गया है, वो क्या पेशाब करेगा? समझना है, पेशाब करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उस जगह का धोना सबसे पहले, जिंदगी में भी है तो मरने के बाद भी सबसे पहले। अब वो किस तरह से वो करेंगे फिर, ये एक मसला है। अब उसकी सूरत ये है कि इस तरीके से उसके वो पांव होते हैं, दो है नहीं, तो एक आदमी को कहो कि तुम इस पांव को पकड़ो, दूसरे आदमी को कहो कि तुम इस पांव को पकड़ो, कपड़ा तो है ऊपर, समझ में आए नहीं? और फिर तीसरे आदमी को कहो कि तुम अपने हाथ, अब इसको दूसरे आदमी के बदन के सतर पर हाथ लगाएगा, तो सतर पर हाथ लगाना, छूना बगैर पर्दे के दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसको मोजे या कोई चेन पहनाई जाएगी, रूई उसको दिया जाएगा, समझ में आया नहीं? और इस तरीके से दो पांव, इधर एक आदमी पकड़कर खड़ा रहेगा, एक आदमी इधर पकड़कर खड़ा रहेगा, और इसको कहेगा कि भाई इस्तिंजा करा लो, तुम देख लो, तो पहले रूई के जरिए से साफ कर ले। इसलिए कि रूह जानकनी, रूह की सख्ती इतनी सख्त होती है। अब तो कम वक्त तुम लोगों को कोई मारता भी नहीं है, न मोहतरम मारता है, न उस्ताद मारता है, और न बाल मरतबा मोहतरम उस्ताद भी जब जोर से मारता है तो कभी पेशाब भी निकल जाता है, कभी पखाना भी निकल जाता है, होता है कि नहीं? तो इसी तरीके से जान के निकलने के वक्त तकलीफ होती है, कभी कभी पेशाब और पखाना। इस वजह से सबसे पहले उसको साफ करने की जरूरत। अगर पाखाना नजर आ जाए तो उस सूरत में उसके बेटे वगैरह को कह दो कि इस तरीके से वो मोजे वगैरह पहनकर, रूई लेकर, इस तरीके से वो लेकर साफ कर लो। अभी तो इस्तिंजा हुआ, ऊपर से पानी डालो, लेकिन सिर्फ इतनी जगह के ऊपर, और उसको पाक साफ कर लो। औरत है तो औरतें करेगी, हैज की हालत है तो भी, और भी है तो उसको पाक साफ करना है, नापाकी हो तो भी और नापाकी ना हो तो भी। अब इस्तिंजा हो गया, यानी उस जगह को धो लिया, पाक हो गया। अब उसके बाद जो पानी है, लोटा या क्या करते हैं, तपेला वगैरह जो भी उसको पानी का भरा हुआ है, उसमें अब जिंदगी में गुसल करने के वक्त, इस्तिंजा करने के बाद सबसे पहले क्या करते थे? जल्दी बताओ ना। हाथ धोते थे। अब ये थोड़ा बेचारा हाथ धोएगा, मुर्दा तो हाथ धोएगा नहीं, इसलिए अब यहाँ हाथ नहीं धो रहा, मुर्दे का मुर्दे का कुछ वजू कराते हुए या गुसल कराते हुए पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे, बल्कि पहले ही पानी उसके मुंह पर डाला जाएगा और मुंह धोया जाएगा 3 मरतबा।
हम लोग पे हाथ धोते हैं। अब हाथ धो इसी वजह से कि वो आला है और इसकी वजह से ये साफ हो जाएगा पूरा बदन, लेकिन इसके लिए तो नहीं है। इसलिए इसके क्या कहते हैं, मैयत के गुस्ल में पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे, बल्कि पहले ही उसका चेहरा धोया जाएगा 3 मरतबा। अच्छी तरीके से चेहरे को धो लो। फिर इसके बाद दाहिने हाथ के पास, जो तुम्हारा दाहिना हाथ है वो उसका दाहिना हाथ नहीं है, इसलिए कि तुम तो सामने खड़े हो, मैयत तो ये है। तो इसलिए मैयत का जो दाहिना हाथ होगा उसको यहां तक पहले धोया जाएगा, फिर बायां हाथ धोया जाएगा। बायां हाथ धोने के बाद फिर सर का मसा किया जाएगा, और सर का मसा करने के बाद फिर पांव धोए जाएंगे, पहले दाहिना पांव और फिर बायां पांव, यानी वुजू कराया जाएगा। वुजू हो गया, समझ में आ गया। अब वुजू करने के बाद साबुन का भी इंतजाम रखो, वहां पर गर्म पानी का भी इंतजाम रखो, ठंडे पानी का भी इंतजाम रखो। अब उसके बाद उसको पूरे बॉडी को अब पूरा पानी के जरिए से धोया जाएगा। मैयत को वैसे ये लेटा हुआ है तो बाई तरफ जरा सा हटा दो, या वैसे ही उसके बदन के ऊपर पानी डालो। अब वो यहाँ तो कपड़ा है, उस कपड़े की वजह से वो चिपकेगा लेकिन नजर नहीं आएगा, समझ में आया नहीं। पूरे बदन के ऊपर, जैसे हम गुसल करते हुए दाहिनी तरफ पानी डालते हैं, दाहिनी तरफ पानी डालो, फिर बाई तरफ पानी डालो, फिर सर पर पानी डालो, पूरे बदन की जगह से भीग लो। और भीगने के बाद फिर साबुन लगाओ, और साबुन लगाकर जितना साफ करना है साफ करो, कोई ममानियत नहीं, समझ में आया नहीं। साबुन के जरिए से खूब साबुन लगाओ, दाढ़ी में साबुन लगाओ, सर में साबुन लगाओ, पाँव पर लगाओ, हाथ पर लगाओ, और फिर उसके बाद पानी के जरिए से उसको धो लो। अब इसमें कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, अपने तौर पर गुस्ल लेना है। जब ये हो जाए तो अब इसको बाई करवट पर, यानी मैयत की जो बाई करवट है, उस मैयत की बाई करवट पर लिटाओ इसको। जरा सा ही जगह खुलेगी, लोटा का पानी का लेकर साथ से डालो यहाँ, ताकि इधर उधर तक पानी पहुंच जाए, समझ में आया। फिर इसके बाद इधर पलटाओ जरा सा ही, और फिर लोटे के जरिए से पानी डालो, ताकि यहाँ नीचे तक उसके ये जो है ये सारा पानी पहुंच जाए। हो गया। फिर इसके बाद मुर्दे को जरा सा बिठाओ, बिल्कुल इस तरीके से बिठा रखा नहीं, उठाने की है जरा सा। एक आदमी हाथ लगाए और दूसरा इधर से हाथ लगाए, और दोनों हाथ लगाकर उसको उठाए, इतना थोड़ा सा उठाए। उठाने के बाद अब हम यहाँ जो आदमी होगा या हम लोग जो होंगे, वो उसके पेट पर जरा सा दबाव डालेंगे। गर्म पानी पड़ा हुआ है, अब तो गर्म पानी पड़ता रहता है, गर्म पानी पड़ने की वजह से जगह ढीली हुई होगी, और फिर उसके ऊपर क्या है, हाथ पड़ेगा तो हो सकता है कि पखाना वगैरह निकले। तो इस तरीके से जरा सा दबाकर उसको देख ले, और अगर देख निकला हुआ है तो उसी जगह को धो ले, फिर नए सिरे से सारे बदन को धोने की कोई जरूरत नहीं है। हम मतलब तो निकलेगा नहीं, लेकिन निकलता है तो ऐसा होगा। या बाद मरतबा कोई ऑपरेशन हुआ हो और उस सूरत में उसमें से खून निकले, हार्ट अटैक आया हो, उसमें से कोई निकले, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, याद रखना। 1, 2 या 3 मरतबा इस तरीके से लेटा कर उठा कर उसका पेट वगैरह दबाकर साफ कर लो। फिर उसके बाद आखिरी मरतबा काफूर मिला हुआ पानी, बेरी के पत्ते डाला हुआ पानी, एक डोल भरकर रखी हुई थी, उस पानी के जरिए से आखिर में उसको नहला दो, पानी उसको कर दो। ये गुस्ल पूरा हो गया, समझ में। अब तौलिए के जरिए से पूरे बदन को साफ कर दो, पूंछ। अब वो जो कपड़ा पहले डाला था तुमने, सतर पोष उसको कहते हैं, सतर को छुपाने वाला, एक वैसा ही एक दूसरा कपड़ा लो,
अब ये दूसरा कपड़ा जो 70 कोस होगा उसको फिर उठाकर ऊपर रखो इस तरीके से, और किसी को कहो कि नीचे का 70 कोस को खींच लो तुम, और ऊपर का तुम्हारा होगा तो दिखाई तो नहीं देगा क्या है, फिर अब तुम उसको नीचे रख दो ताकि उसकी सतर ठीक। मैयत का भी सतर देखना जायज नहीं है, जो हालत हयात में हराम था अब भी हराम। समझ ना गया, ये गुस्ल पूरा हो गया। अब तो खुद कर सकोगे कि नहीं? मैयत कभी बैठ गया, उठ के बैठ गया तो तो बहुत सवाब है इसका, मुर्दे को गुस्ल देने का बहुत सवाब है। अगर शेख फरमाया करते थे कि जब तक हम नौजवान थे, खालापारे के इलाका है वहाँ सहारनपुर का रेलवे स्टेशन के पास बहुत दूर तक, वहां पर भी किसी का इंतकाल हो जाता था तो हम गुस्ल देने के लिए जाया करते थे, वो फजीलत हासिल करने के लिए। और हम लोग तो गुस्ल का नंबर आया तो वहीं से भागते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर समझ में आ गया हो, देख लिया हो, तो फिर सूरत में परेशानी नहीं। दरमियान में एक बात और बता दूं, बहुत सी जगह पर वो नाक में रुई डाल देते हैं, कान में रुई डाल देते हैं, समझ में आए नहीं। अगर पानी घुस जाता है इस डाल तो ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए ऐसा नहीं है तो फिर इसको डालने की जरूरत नहीं है। या जिस वक्त गुस्ल दे रहे हो उस वक्त उसमें क्या है रुई डाल दो, और फिर उसके बाद क्या जब गुस्ल से फारिग हो जाओ फिर उस रुई को निकाल दो। अब तो कुछ अंदर जाने का नहीं। खामों का हिंदुओं के जनाजे में तुमने देखा होगा कि नाकों में रुई डाले हुए होते हैं। आजकल हमारे मुसलमानों के जनाजों में भी नाकों में रुई देख ली है। वो जनाजे में सिनेमा में देखते हैं, उसकी नकल करते हैं। वो नाकों में गुस्ल के वक्त रुई का डालना ताकि गुस्ल करते वक्त पानी नाक में न चला जाए, दुरुस्त है। लेकिन फिर भी उसके बाद नाकों में उसको डालते रहो, और मुंह के ऊपर भी क्या है बाद में रुई को लगा लो। जैसे जनाजों में, इन हिंदुओं के जनाजों में तुम देखते हो, तो ये सिनेमा में देखकर हम लोगों के यहाँ पर बहुत जगह पर ये इस तरीके से शुरू हो गया, बड़ी बड़ी जगह पर, जहां जाकर हमें कहने में भी शर्म आती है कि भाई ये क्या रुई लगाई, रुई की क्या जरूरत है, वरना यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी मैंने देखा तो अन्याय नहीं। हालांकि कुछ जरूरत नहीं है इसकी, हालांकि रुई लगाने से चेहरा और ज्यादा भद्दा हो जाता है, बदनुमा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ जरूरत हो उतनी देर रखो, जरूरत के बाद उसको निकाल दो और फिर रखो तो ये दुरुस्त है। इसको लगाए रखना यहाँ मैंने रांदेर में देखा, लेकिन अब तो यहाँ सारे के सारे बड़े बड़े हजरात हैं, उनके सामने कैसे कहे, इसलिए कहते नहीं, मसले के तो बता दिया कि जैसे कि अभी बताया ये जायज नहीं है, मना करना चाहिए। हाँ जरूरत हो लगा लो ठीक है, बल्कि बाद मरतबा हार्ट अटैक की जगह से इंतकाल हुआ हो तो उसकी वजह से बाद में भी उसके मुंह से पानी पानी की तरह निकलता रहता है। गुस्ल देने के बाद याद रखना एक मसला, गुस्ल देने के बाद इस किस्म की अगर कोई चीज निकले, इस किस्म की चीज अगर कफन पर पड़े तो उससे उसकी नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा। वो पाक है, दुरुस्त है, नमाज पढ़ो, उसको दफन कर दो। जब शरीयत ने ये इजाजत दी है, ये सहूलत दी है, तो फिर क्या जरूरत है उसकी। समझ में आ गया? चल गुस्ल